अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला अलल हक़्क़ि अहलस सुन्नति वल जमाअ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अल्लज़ी क़ाल अन्नाजियतु मिन्हा वाहिदा वल बाक़ून हल्का क़ील मन हुम क़ाल अहलुस सुन्नति वल जमाअ व अला आलिही व अस्हाबिही व औलियाई उम्मतिही व उलमाई अहलिस सुन्नति वल जमाअ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद यौम तब्यद्दु वुजूहु व तस्वद्दु वुजूह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदना या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदना या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफ़रोज़ साअत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। जिस रज़ा ने है लिखा ये प्यारा सलाम, उसकी पुरनूर तुरबत पे लाखों सलाम। और जिसने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्दो सना के बाद नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करने के बाद मैं और आप सभी अहबाब आज हमारे भाई ख़तीब अहले सुन्नत वाजिबुल एहतराम मौलाना अनीस नक्शबंदी साहिब ज़िदा शरफ़ुहु, उनके वालिद गिरामी के एसाले सवाब के लिए हाजिर हैं। दुआ करते हैं खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और दराजात में मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए। मैं हकीकतन ये एक होता है रस्मन बात करना, हकीकतन ये खाने खुदा में खड़े होकर बात करने लगा हूँ। मैं तो सिर्फ़ एक ताज़ियत के लिए आया था, और ना ही तो मैं ख़तीब हूँ और ना ही मुझे खिताबत का कोई फ़न आता है। स्टेज पे जलवा फरोज़ आप अहबाब समात करते रहते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए भी लाइव, वैसे भी आप उनको सुनते रहते हैं। हर एतबार से अच्छा बोलने वाले, अच्छा पढ़ने वाले खुतबा तशरीफ़ फरमा है। यही खिताबत के फ़न आपको दिखाएंगे, जोहर दिखाएंगे। मैं ताज़ियत के लिए आया था, लेकिन हुक्म मिला है चंद एक बातें मैं अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा। दुआ करता हूँ खालिक कायनात मेरी ज़बान पे कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। अहबाब गिरामी, आज अहले सुन्नत व जमात को बहुत सारे मसाइब और मुश्किलात का सामना है। उसमें जो एक बहुत बड़ी मुश्किल है वो ये है कि आज हमारे अकायद पे
बहुत बड़ा डाका डाला जा रहा है। अहले सुन्नत का नाम लेकर राफजियत को प्रमोट किया जा रहा है, खारिजियत को प्रमोट किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अहले सुन्नत का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनका नज़रिया, उनका अक़ीदा वो अहले सुन्नत व जमात वाला नहीं है। मैं ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि अहले बैत किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन आपकी सीरत के हवाले से आपने बहुत कुछ सुना और सुनेंगे, और अनीस भाई के वालिद गिरामी की ताज़ियत की अल्फाज भी आपने सुने। लेकिन मैं जो दर्द दिल का इजहार करने लगा हूँ, खुतबा भी तशरीफ़ फरमा है, अवाम अहले सुन्नत भी है, कि आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि अपने अक़ीदे पे कारबंद रहें। अल्लाह ताला ने हमें जो अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात दिया है, रब्बे ज़ुल जलाल की इज़्ज़त की कसम है, यही मसलक, यही अक़ीदा हक है। इसके अलावा ना तो कोई अक़ीदा, ना कोई मसलक सच्चा है, ना कोई पैदा हुआ है और ना ही होगा। जब यही अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात ही सच्चा और नाजी गरोह है, तो हमें इसी अक़ीदे पे ही कारबंद रहना चाहिए। अब देखें, कुछ अहबाब ऐसे हैं कि जो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उनका नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनकी बड़ी शान बयान करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो अहले बैत किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उनके साथ माज़अल्लाह बुग़्ज़ रखते हैं, अदावत और दुश्मनी रखते हैं, उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अहले बैत किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का नाम तो लेते हैं, जैसे कि आज जो हो रहा है, लेकिन सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उनके साथ माज़अल्लाह बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं। एक अहले सुन्नत व जमात ही है जो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के सारे सहाबा को भी मानती है, सारी अहले बैत को भी मानती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा वैसे अंदाज नहीं कि आपको कौन कुछ वास्ते सुभान अल्लाह कहें या हाथ उठा के, ये खुतबा हज़रात है, नकीब है। मैं बस आपको बात अर्ज़ करने लगा हूँ, अहले सुन्नत व जमात हर उस शख्स, उस चीज को मानती है जिसका ताल्लुक रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो जाता है। जिस जिस चीज का ताल्लुक, जिस जिस शख्स का ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है, हमारे सर का वो ताज है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहिमहुल्लाह, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है। फरमाते हैं, लैसा हुब्बु सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीआ लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं कि हम सहाबा से मोहब्बत उनकी जातों की वजह से नहीं करते, सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते, फारूक आजम से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते, उस्मान गनी से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते, मौला अली से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते, अबू हुरैरा से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते, बिलाल हबशी से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते, अबू सुफियान से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा सैयदा आयशा सदीका से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते। वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम, फरमाते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत भी उनकी जात की वजह से नहीं करते, मौला अली से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते, हसन हुसैन से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते, हम सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा राकिया साजिदा सैयदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं करते, बल हुब्बुहुम जमीआ लिवासा
आला हज़रत फरमाते हैं, सुनो लोगों, हम जिससे भी मोहब्बत करते हैं इस वजह से करते हैं कि उसका ताल्लुक मुस्तफा के साथ हो जाता है। नारे तकबीर, आप पिछले तो लगता सुनते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। इसलिए उलमा तशरीफ फरमा है, इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अहले बैत के साथ मोहब्बत करनी है तो इस वजह से करें कि उस घराने का ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ है। सहाबा से मोहब्बत भी इसलिए करनी है कि उनका ताल्लुक भी रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इदरत रसूलुल्लाह की। हम सबको मानते हैं। बस आखिरी बात करके गुफ्तगू को समेट लेता हूं। ये बात याद रखिएगा। एक बात अर्ज करने लगा हूं, यकीनन मैं तो यही कहूंगा कि आपने उलमा से सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना तो ये मेरी बात आप याद रखिएगा। जब हम पढ़ते थे ना तो दौराने दर्स, दौराने तालीम हमारे उस्ताज़े किरामी एक बात कहा करते थे। फरमाते थे कि दोपहर का वक्त हो, सूरज बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा हो। ये बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है। दोपहर का वक्त हो, सूरज बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा हो। उस्ताद फरमाते थे मुझे उतना यकीन सूरज की रोशनी पर नहीं है। दोपहर का वक्त हो, सूरज बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा हो, तो फरमाते हैं कि मुझे उतना यकीन सूरज की रोशनी पर नहीं जितना यकीन मुझे इस बात पर है कि अहले सुन्नत व जमात ही हक पर है। इतना यकीन होना चाहिए। आज सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक पे हर बंदा मुफ्ती बना हुआ है, जिसको देखे जो मुंह में आए वो कर देता है। लेकिन बात याद रखिए, हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं, अल्लामा आदिल साहब अक्सर मैं इनसे ये जुमला मैंने सुना है, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं भाई कपड़े पुराने हो जाने ते नवे ले लिया जे, जुत्ती पुरानी हो जाए ते नवी ले लिया जे, कार तोड़ा टुट जाए ते नवा ले लिया जे, पर अकीदा ओही रखा जे जेड़ा दादा साहब वाला है। अकीदा ओही रखना है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान मैंने पढ़ के बस अपनी इजाजत लेनी है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने अलीशान अल्लामा अब्दुल करीम शाहरस्तानी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब अल मिलल व नहल के अंदर इसको बयान फरमाया है। आप फरमाते महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 73 फिरकों में बट जाएगी, सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे। अन्नाजियत मिनहा वाहिदा, एक गुरु ऐसा है जो निजात पाने वाला होगा, जो जन्नत में जाएगा। वल बाकुना हल्का, बाकी सारे के सारे हलाक हो जाएंगे। सहाबा किराम में से किसी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक गुरु कौन सा है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हुम अहलुस सुन्नति वल जमाआ, फरमाया एक गुरु जो निजात पाने वाला होगा वो अहले सुन्नत व जमात है। सिर्फ यही निजात पाने वाला है। मैंने ये हदीस पाक जब बयान की ना तो एक बंदा ना खड़ा हो गया, ऐसे ही दरस हो रहा था तो दरस के दौरान खड़ा हो गया, कहने लगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि अहले सुन्नत व जमात कौन है। आज हर बंदे ही दावा करता है और ये सवाल वाकई बड़ा काबिल गौर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि हमें कैसे पता चले कि अहले सुन्नत व जमात कौन है और निजात पाने वाला फिरका कौन है। आज तो हर बंदे ही दावा करता है। मैंने कहा बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, सवाल आपको बिल्कुल अच्छा है, राइट है आप। अब बात सुनो,
सिर्फ कहने के साथ, सिर्फ कहने से बंदा अहले सुन्नत व जमात नहीं बन जाता है। सिर्फ कहने से या मस्जिद के बाहर अहले सुन्नत व जमात लिखने से बंदा सुन्नी नहीं बन जाता है। सुन्नी बंदा तभी बनता है जब उसका अकीदा अहले सुन्नत वाला होगा। कहता वो कैसे? मैंने कहा अब मैं चंद बातें आपके सामने रखने लगा हूं, फैसला अब आपने करना है। कहता क्या? मैंने कहा मुझे एक बात बतलाएं, जिसका अकीदा ये हो माज़अल्लाह कि नबी मार के मट्टी में मिल गया है, क्या वो सुन्नी हो सकता है? जिसका अकीदा ये हो कि माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है, क्या वो सुन्नी हो सकता है? जिसका अकीदा ये हो कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, क्या वो सुन्नी हो सकता है? जिसका अकीदा ये हो कि माज़अल्लाह हमारे नबी गुनाहगार थे, क्या वो सुन्नी हो सकता है? जिसका अकीदा ये हो कि माज़अल्लाह नबी के वालिदैन मोमिन नहीं थे, क्या वो सुन्नी हो सकता है? जिसका अकीदा माज़अल्लाह ये हो कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सहाबा किराम है रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन वो माज़अल्लाह जन्नती नहीं है, तो क्या वो सुन्नी हो सकता है? कहता बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि ऐसा बंदा सुन्नी नहीं हो सकता। फिर आप बताएं सुन्नी कौन होगा? मैंने कहा आओ मैं बताता हूँ तुझे, इमाम अहमद रज़ा के दर पे ले जाता हूँ और बताता हूँ सुन्नी कौन है। मैंने कहा अरे सुन्नी वो होगा जिसका अकीदा ये होगा कि सरवर कहूँ के मालिको मौला, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का बुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, फेरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत में सुखर इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का। मैंने कहा जिसका अकीदा ये हो सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बुझ गए जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, कमजोरों को रजा मुझे दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अरे जिसका अकीदा ये हो कि ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दान में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। हाथ उठा के बोल रहे उठे भी वहां, उठे भी वहां। मैंने कहा जिसका अकीदा ये होगा वही सुन्नी होगा। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं खालिक कायनात हमें इसी अकीदे पे मौत अता फरमाए। आमीन।